खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाबी खत लिख दिया। कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाय ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जवाबी खत में वजीर आजम ने यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पर भारतीय वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाय ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल होना जरूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से अवाम को एक मरतबा फिर रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 तक कमी की मुतवक्के है। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी है। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में ₹2.5 फी लीटर तक कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। लेवी के शर्रा बढ़ाने पर मौजूदा कीमतें बरकरार रह सकती हैं। इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर ₹11.23 पेट्रोलियम लेवी आयद है। फी लीटर डीजल पर ₹12.74 पेट्रोलियम लेवी आयद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आज़म करेंगे। वजीर आजम इमरान खान वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद की तस्दीक। लिखा, कोरोना वायरस की कोई अलामात नहीं। कप्तान ने सरकारी उमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और एहतियात करें। मजीद भी बात करेंगे पैंडेमिक वायरस की ही। तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर से डॉक्टर्स भी मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में सर्विसेज अस्पताल के 110 डॉक्टर्स आलमी वबा का शिकार बन चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। मरीज भी शदीद मुतासिर होने लगे हैं। तमाम कोरोना मुस्बत डॉक्टर्स ने खुद को हॉस्टल और घरों में आइसोलेट कर लिया है। जराये का कहना है कि इनमें से 10 डॉक्टरों की हालत तशवीशनाक है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सर्विसेज अस्पताल ने महकमा सेहत को फौरी इक़दामात करने के लिए मरासला लिख दिया है। कहा गया है कि एक हफ्ते में 100 से ज़ायद डॉक्टर मुतासिर होने से तिब्बी अमले की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कोरोना समेत दीगर वार्ड्स में काम करने वाले डॉक्टर्स में खौफ की लहर दौड़ गई है। अस्पताल की ओपीडी को फौरी तौर पर महदूद किया जाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कोरोना मरीजों के लिए मेडिकल ऑफिसर्स तैनातियों और तमाम डॉक्टर्स की फौरी वैक्सीनेशन का भी मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोरोना वायरस में तेजी, पाकिस्तान में हलाकत बढ़ने लगी हैं। 8 माह बाद एक ही रोज में 100 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अब तक मोहलिक वायरस से अमवात की तादाद 14,356 तक जा पहुंची है। 24 घंटों के दौरान 46,269 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,084 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। मोहलिक वायरस से 6,63,200 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6,278 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,084 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,17,694, सिंध में 2,65,158, खैबर पख्तूनख्वा में 86,044, बलूचिस्तान में 19,535, गिलगित बल्तिस्तान में 5,016, इस्लामाबाद में 57,204, जबकि आजाद कश्मीर में 12,549 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क
بھر میں اب تک 1,15,03,364 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,269 نئے ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 6,02,72 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,170 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 100 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس میں مرنے والوں کی تعداد 14,356 ہو گئی۔ پنجاب میں 6,319، سندھ میں 4,495، خیبر پختونخوا میں 2,319، اسلام آباد میں 563، بلوچستان میں 207، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 350 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ناظرین، بات کریں کے پی کے کی تو خیبر پختونخوا میں بھی کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ پختونخوا میں شادی تقریبات پر پابندی اور ہفتے میں 2 دن مارکیٹوں کے ساتھ ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ معاملے خصوصی اطلاعات کامران بنگش نے بتایا کہ کورونا کے باعث اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دفاتر میں 50% سٹاف کم کرے گا اور وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ کاروبار بند نہ ہو۔ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں چاہتے، عوام سے اپیل ہے کہ SOPs پر عمل کریں۔ آج کی ٹاسک فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی ہالوں میں شادیوں کی تقریبات پر مکمل طور پر آج ہی سے پابندی کا اطلاق ہوگا۔ 5% یا اس سے زیادہ مثبت کیسز والے تمام اضلاع میں تعلیمی اداروں کی نوٹیفیکیشن آلریڈی ہو چکی ہے، جن میں تقریباً 16 اضلاع ہیں۔ 5 اضلاع کی کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس سے پہلے 11 اضلاع میں، تو یہ تعلیمی ادارے بھی مکمل طور پر بند رہیں گے۔ ایک اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ منسٹرز کے دفاتر میں اور مختلف سرکاری دفاتر میں وزٹرز کا بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ چونکہ کووڈ کی تیسری لہر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے، تو سول سیکریٹریٹ میں تمام وزٹرز کی مکمل طور پر پابندی رہے گی۔ سرکاری دفاتر میں 50% لوگوں کو گھر سے کام کرنے کا اندیا دے دیا گیا اور 50% لوگ کام کریں گے، لیکن منسٹرز کو یہ اختیار دے دیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے کہ وہ مزید بھی اس کو کم کر سکتے ہیں، لوگوں کی اویلیبلٹی کو، تاکہ یہاں پہ مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اہم فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان تک جو ہفتے کے 2 سیف ڈیز ہم مارکیٹس کے لیے مناتے ہیں، وہ رمضان تک 2 دن ٹرانسپورٹ بھی بند رہے گی۔ دیکھیں، 1 سال ہو گیا، پوری قوم بھی جو ہے وہ کووڈ کا سامنا کر رہی ہے، پوری دنیا بھی کر رہی ہے۔ لوگ تھک گئے ہیں، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ کبھی پہلے ہم نے ایسے سچویشن نہیں دیکھی۔ 1918 میں اسپینش فلو کی وبا آئی تھی، اس کے بعد نہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے وبا دیکھی ہے، نہ ہمارے والدین نے ایسی کوئی وبا دیکھی ہے۔ تو آج جو بھی دنیا میں ہے ان کے لیے یہ ایک نئی سچویشن ہے، لیکن وہ فرسٹریشن، وہ تنگ ہونے کے باوجود، 1 سال کی ایفرٹ کے تھکاوٹ کے باوجود، ہمیں ابھی بھی جب تک اس پہ فلی ہم قابو پا نہیں جاتے، ہمیں اپنی کوشش۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی، کمشنر لاہور کا اسپیشل اسکواڈ ان ایکشن، کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی شہر بھر میں چیکنگ، معروف ضیافت ریسٹورنٹ کو خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا۔ MM عالم روڈ پر قوالی لاؤنج کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور کا ہوٹل مالک اور مینیجر پر مقدمہ درج کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد عثمان نے ریسٹورنٹ میں موجود گاہکوں کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کی۔ کہتے ہیں خدا را خود پر اور اپنے پیاروں کی صحت پر رحم کریں۔ ہوٹل والا لالچ کر رہا ہے مگر آپ کو اپنی جان پیاری ہونی چاہیے۔ عوام احتیاط کرے تو کاروباری حضرات خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے۔ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، تاہم عوام کے تعاون کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ وفاق نے صوبوں کو کرونا ویکسین خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ سندھ حکومت کین سائنو ویکسین کی 50 لاکھ خوراکیں خریدے گی۔ ڈوز زیادہ ملیں گی تو ویکسینیشن سینٹر کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو نے کہا کہ سائنو فارم ویکسین خریدنے کے لیے دستیاب نہیں۔ برطانیہ کی کرونا وائرس کی قسم کا سندھ میں پھیلاؤ نہیں ہوا، پنجاب میں برطانیہ سے آئے وائرس کا پھیلاؤ ہوا۔ آج فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ اجازت دے دی ہے کہ پروونسز اپنی خود پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ انہوں نے بھی کینسینو خریدی ہے تو ہم ان سے ریٹ پوچھ کے اور اسی کے مطابق ہم جو ہے کینسینو سندھ گورنمنٹ نے 500 ملین روپے رکھے ہیں
जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली 500 मिलियन रुपीस। तो ये हम डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट से कैंसिनो की वैक्सीन। और ये जो है ये सिंगल डोज वैक्सीन है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने आप को वैक्सीनेट करें। और मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ जो है वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत स्लो है क्योंकि हमारे पास डोजेज़ ही बहुत कम आ रहे हैं और इस वजह से डोजेस जो हैं जितने डोजेस आ रहे हैं हम कोशिश करें उनसे उन्हें लगा दें अभी, क्योंकि हमें ये मुतवातर जो है कोशिश होती है कि बढ़ाएं। हमारे पास इस वक्त 175 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं पूरे सिंध में, जिसमें कराची में जो है 29 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हैदराबाद में 8 के करीब है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में 5-6 जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में 50 साल की उम्र के अफराद के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में 57,692 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 38,950 हेल्थ वर्कर्स और सीनियर शहरियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में अभी तक 10,930 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। RHC तराली वैक्सीनेशन मरकज में 5,314 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीरी अस्पताल में 5,663 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि फेडरल जनरल अस्पताल में 2,669 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि लोगों ने शादी की तकरीबात तय की हुई थी, इसलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इक़दामात का जायजा लेंगे। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 होटल और 10 दुकानें सील की गई हैं, जबकि शादी हॉल्स को 30,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 रेस्टोरेंट सील करके 35,000 रुपये जुर्माना किया। गवर्नर पंजाब का अस्पतालों के डॉक्टर और तमाम तिब्बी अमले को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम गैर ज़रूरी मुलाकातों और सफ़र से गुरेज करें। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकता। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और मरीजों की तादाद हस्पतालों में दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे कंसल्टेंट्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं मरीजों के इलाज के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ है। तो मेरी पाकिस्तानी भाइयों बहनों से पुरजोर अपील है कि आप जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, अपने घर से बाहर बहुत कम निकलें, गैर ज़रूरी मेल जोल और सफ़र जो है वो भी ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें ताकि हम कोरोना की वबा का मुकाबला कर सकें और अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें जल्द अज जल्द निजात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगवा लिया है। आसिफा भुट्टो ने इस मौके की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। आसिफा भुट्टो जरदारी का समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहना था कि मुझे अपने वालिद को आलमी वबा से बचाव की वैक्सीन लगते देखकर बहुत सुकून मिला है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भी अपने वालिदैन और प्यारों को इस मुसीबत से बचाव के हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। ये वैक्सीन महफूज और कारआमद है, ये बात आगे फैलाएं।
बात करें पेंडेमिक कोरोना वायरस की ही तो दुनिया भर में कोरोना से 28,04,000 से ज्यादा हलाकतें, मुतासरीन 12 करोड़ 82 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। अमेरिका में 5,63,000, ब्राजील में 3,14,000, भारत में 1,62,000, मैक्सिको में 2 लाख, रूस में 98,000, फ्रांस में 94,000, बरतानिया में 1,26,000 और सऊदी अरब में 6,656 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,63,206 तक पहुंच गई है, जबकि 3,10,33,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,25,77,000 से ज्यादा हो गई है और 3,14,264 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,20,95,000 से ज्यादा है और 1,64,147 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 45,28,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 98,033 है। बरतानिया में 43,37,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,26,615 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 45,54,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 94,956 जान की बाजी हार चुके। इटली में भी 35,44,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 1,08,350 अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन में 32,70,825 अफराद मुतासिर और 75,199 अमवात हुई हैं। शहबाज शरीफ का पीडीएम के मुस्तकबिल पर बात करने से गुरेज। लीगी रहनुमा ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं मैं जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं है। अपोजिशन लीडर की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि दरखास्त जमानत में तमाम इल्जामात का जवाब दिया है। अगर खानदान या बच्चों को फायदा देना होता तो कौम को पैसा ना बचाता। बेटों की शुगर मिलों को 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। मैं तो नैब के इल्जामात पर अदालतों में पेश होता हूँ और करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के फजल से 1 पाई की भी करप्शन की है तो कसूरवार मैं हूँगा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन चल रही है, कोई करप्शन नहीं। बीआरटी बनी है, उसका हाल देख लें। करप्शन फिर कहा कि बीआरटी में या ऑरेंज लाइन ट्रेन में, बाकी अल्लाह ताला की मदद से सुरखरू होगा। सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो करके देख ले। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एतमाद के साथ मुखालफिन को खुला चैलेंज। कहते हैं कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती इदारे पर तफसीली फैसले के बाद कानून का लाहे अमल इख्तियार करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई अदम एतमाद नहीं आ रही। तब्दीली बहुत बड़ा इकदाम होता है, देखते हैं कल परसों तक क्या होता है। इमरान खान इनके साथ खड़े हैं। मैं भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आया था और उनके साथ ही जाऊंगा। देखें, तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है, परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें जरूर कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं होगी। पीडीएम खुद ही हैंडल होगी, हमने कुछ नहीं किया। कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज नहीं दिया, वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले ही उनका काम अंदर से तमाम था, वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में जरूरत नहीं। राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। देख लिया तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जा रहा हूं। देखें, मेरी 15वीं वजारत है, अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ आया था, इमरान खान के साथ जाऊंगा। इंशाअल्लाह इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। ये पीडीएम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान बतौर वजीर दाखिला और वजारत दाखिला, हमारा कोई इंडिया की वजारत दाखिला से राब्ता नहीं है। फॉरेन एम्बेसी और जो आर्मी टू आर्मी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता,
पाकिस्तान के और इंडिया के तल्लकात हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बेहतरी आए, हम बेहतर हमसाये की सूरत में रहें, लेकिन कश्मीर जो है वो हमारा शाहरग से भी करीब। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हमाद अजहर ने वफाकी वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया। गुज़श्ता रोज वजीर आज़म इमरान खान ने अब्दुल हफीज शेख की जगह वजीर खजाना के ओहदे के लिए मुकर्रर किया था। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला, शिबली फराज पेट्रोलियम फवाद चौधरी को इतलात का कलमदान मिलने का इम्कान है। वजीर खजाना हमाद अजहर कहते हैं, कोशिश है अवाम को कोरोना के बायस मुआशी बहरान के झटकों से बचाएं। 2018 के बाद से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आया है और इस इस्तेहकाम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मईशत को मुस्तहकम और आगे बढ़ाने का काम जारी रखना है। हमाद अजहर का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में मेहनत और दयानतदारी के साथ नया पाकिस्तान बनाएंगे और अवाम को मुआशी बहरान के झटकों से बचाएंगे। इधर आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पीडीएम कायम है और रहेगी। नैब अपोजिशन को दबाने के लिए बनी थी और आज भी वही काम कर रही है। सियासी निज़ाम को दबाव में लाया जा रहा है। नैब के इक़दामात मुल्क के मुफाद में नहीं। ब्रॉडशीट स्कैंडल की फाइलें गायब हो रही हैं। कैमरे लगाकर अदालती कार्रवाई आवाम को क्यों नहीं दिखाते। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हम खैरात लेकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। ज्यादा सीरियस मामला आज मुल्क में है, उसका नाम है कोविड। 1 साल पहले कोविड आया था, आज दुनिया के हर मुल्क ने उस पर काबू पाया है सिवाय एक मुल्क में, उसका नाम पाकिस्तान है। 1 साल पहले जो इन्फेक्शन रेट था उससे दुगना इन्फेक्शन रेट से ज्यादा आज मौजूद है, दारुल हुकूमत में मौजूद है। 1 साल पहले डेथ का रेट था, उससे 10 गुना डेथ का रेट आज है। हमारी एक बनाई गई एक इदारा बनाया गया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई पॉलिसी जो बनी है उसका पहला सबसे अहम नुक्ता है कि हुकूमत ये इंश्योर करती है कि जो शख्स बाहर जाता है वो मास्क पहन के जाए। यहाँ पर 13वां नुक्ता है, आप बाजार में चले जाएं 90% लोग मास्क नहीं पहने हुए। फिर इसमें एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, बसें 70% में चलेंगी, दुकानें जो हैं वो 6 बजे बंद हो जाएंगी, शादी घर बंद हो जाएंगे, 300 से कम का होगा। एक लंबी चौड़ी ये कहानी इसके अंदर है और लिखा हुआ है कि 22 तारीख से इसका इतलाक हो जाएगा फौरी तौर पर। आज क्या तारीख है जी? 30 तारीख है, ये 22 का है कि फौरी तौर पर इतलाक होगा। मैंने हिसाब लगाया, 11 शादियों में मैं खुद जा चुका हूँ इस अरसे में, किसी आदमी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, सारी शादियां इनडोर थी। तो ये ऐसी पॉलिसियां बनाना जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, और 1 साल के इस अरसे ने साबित कर दिया है कि ये एनसीओसी नाकाम। शहबाज गिल ने कहा है कि किराए के वजीर आजम को मालिक की करप्शन के दिफा का टास्क मिला है। मुल्क को नाकामी के दलदल में फेंकने वाले मईशत पर भाषण दे रहे हैं। मामले खसूसी बराए सियासी इब्लाग डॉक्टर शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नैब और मुल्क दोनों रहेंगे, आप जैसे करप्ट नहीं रह पाएंगे। गुज़श्ता हिसाब भी होगा, कड़ा एहतसाब भी होगा, लूट खसूट का बाजार बंद होगा। किराए के वजीर आजम अब भारत से खुफिया कारोबार नहीं कर पाएंगे। शहबाज गिल का कहना था कि कल तक एक दूसरे के बगलगीर होते करप्ट खानदानों ने एक दूसरे पर केसेस बनाए। यहाँ आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आशियाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से लंबी तारीख देने की दरख्वास्त कर दी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शोकॉस जारी कर दिया और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म दे दिया और 1 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी।
लाहौर की एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने आशियाना रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर के रोस्ट्रम पर आ गए। अपोजिशन लीडर ने इस्तदा की कि जज साहब कोरोना वायरस की लहर उरूज पर है, केस की तारीख लंबी दें ताकि कोरोना की शिद्दत वाली ये लहर गुजर जाए, इसके बाद रूटीन में केस लेकर आएं। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी इस्तदा पर आइंदा समाअत पर गौर करेंगे। नैब गवाह के पास रिकॉर्ड पूरा न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब के हर गवाह के पास असल दस्तावेजात नहीं होती, ऐसा क्यों है? नैब के अफसर ने जवाब दिया कि अक्सर बैंकों के गवाह रिकॉर्ड बैंक में छोड़ाते हैं। फाजिल जज ने कहा कि बैंकों के गवाह समझते हैं कि हम यहाँ फारग बैठे हैं, अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। मैं बैंक वालों को जेल भेजता हूँ तो बाकी को समझ आ जाएगी। एहतसाब अदालत ने 2 बैंकों के गवाहों को शो कॉज जारी कर दिया और आइंदा असल रिकॉर्ड साथ लाने का हुक्म दे दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस की समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। एहतसाब अदालत में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नुसरत शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अपोजिशन लीडर की अहलिया ने खुद को इश्तिहारी करार देने के इकदाम को चैलेंज किया। अदालत ने नुसरत शहबाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें एहतसाब अदालत में अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नुसरत शहबाज सेहतयाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल हों। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग रिकॉर्ड की फराहमी से मुतल्लिक केस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत की। अकबर एस बाबर और पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात से मुतल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कमेटी ने तहकीकात में ताखीर का मलबा दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पर डाल दिया। स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं डीजी लॉ, वो इस पेशी में पेश ना हो सके। अगली तारीख इलेक्शन कमीशन ने अगले महीने की 6 तारीख रखी है, जब वो मजीद इस मामले पे को ज़ेरे गौर लाएंगे और मुमकिना तौर पे किसी फैसले पे पहुंचेंगे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि शायद ये दुनिया का वाहिद केस है कि 6 साल हो गए हैं, अभी तक मुद्दई से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ही खुफिया रखे जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, बशमूल स्टेट बैंक के जो अकाउंट्स पीटीआई के बरामद हुए खुफिया, उनको दिखाए तक नहीं जा रहे, उनके हवाले नहीं किए जा रहे। आज तक शायद किसी केस में ऐसा नहीं हुआ होगा और ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। ये अफसोसनाक अमल इसलिए है कि अगर ये केस शहादतों और सबूत की बुनियाद पे अपने वक्त पे फैसला हो जाता, और उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये फैसला हो जाता तो आज पाकिस्तान में ये क़यादत जो आपको आज नजर आ रही है, ये क़यादत ना होती, बल्कि पीटीआई की एक एहतसाबी अमल हो जाता और जो लोग गैर कानूनी और करप्शन में मुलव्विस हैं उनको पाक कर दिया जाता। आज एक ऐसी क़यादत आपके सामने होती कि पाकिस्तान जिस तबाही के रास्ते पे चल पड़ा है वो ना पड़ता, बल्कि तरक्की के रास्ते पे पड़ता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़ी तशवीश की बात है कि अगर ये फैसला वक्त में होता तो आज ऐसी क़यादत ना होती जिसने हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी खतरे में डाल दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं अहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न देने पर कैद हैं। नैब को बिजली मंसूबों में चोरी नजर नहीं आती। अरबों की करप्शन पर खामोशी से इस्तीफे की रवायत खत्म होनी चाहिए। नैब ने जो आशियाना का केस बनाया है, ये वही केस है जिसमें अहद खान चीमा को पाबंदे सलासिल 3.25 साल हो गए हैं और अभी तक रिहाई उनकी नहीं हो सकी। जब सियासी कैदियों की बात आती है तो अब सियासी कैदियों में अहद खान चीमा का भी शुमार होता है, क्योंकि उनको भी इंतकामी सियासत के नजर किया गया है। अहद खान चीमा आज तक इसलिए कैद है कि नैब के प्रेशर के बावजूद अहद खान चीमा शहबाज शरीफ के खिलाफ अप्रूवर नहीं बने। जब वो नैब की हिरासत में थे तो हर तरह का दबाव डाला गया, हर तरह के उच्च हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि एक लाइन शहबाज शरीफ के खिलाफ लिख के दे दें और हम आपकी आजादी गारंटी करते हैं। मगर आज 3.25 साल हो गए हैं,
उसने कहा मैं एक लफ्ज झूठ नहीं लिखूंगा, मैं कैद बर्दाश्त कर लूंगा, असूलों पे मेरा कोई समझौता नहीं है। ये जुल्म की इंतहा है कि जिस कानून के तहत सजा ही 5 या 6 साल उसको दी जा सकती हो, उस शख्स को कैद में 3.25 साल हो गए हैं। आशियाना के केस का हाल ये है कि 1 रुपया सरकारी खजाने से अदा नहीं हुआ, 1 इंच सरकारी अराजी किसी को नहीं गई। और आशियाना के केस में जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के पास इसकी समाअत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसमें वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के तमाम अजला को तरक्याती पैकेज दे रहे हैं, चाहते हैं पूरे पंजाब की यकसा तरक्की हो। चिन्योट और फैसलाबाद के लिए 10 अरब का पैकेज दिया है। पैकेज में 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं जिनमें निकासी आब, तालीम, पुलिस, सड़कों की तामीर, अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज का मंसूबा शामिल है। पंजाब की यकसा तरक्की हमारा ख्वाब है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैं हर शहर में विज़िट कर रहा हूँ और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलहदा डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस करके उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम जा रहे हैं। आज पहले चिन्योट और आज सरगोधा में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा मकसद इस इलाके की, इस शहर की, सरगोधा की तरक्की है और उसके लिए आज हम 12 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज लाए हैं और उसके अंदर 43 जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं वो उसमें शामिल हैं जो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल की जाएंगी। इसमें पिसिप प्रोग्राम के तहत जो फराहमी आब और निकासी का जो प्रोजेक्ट है उस पर इंशाअल्लाह 2 अरब रुपए लागत आएगी, वो इसमें शामिल है। और हुकूमत पंजाब सरगोधा के अंदर इंशाअल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोशल सिक्योरिटी हस्पताल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा फैसलाबाद चिन्योट सरगोधा रोड जो कि 67 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 12 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी और इसमें जो सरगोधा का पोर्शन है उसमें 7.5 अरब रुपया लागत आएगी। ये इस पैकेज के अलावा है, ये जो जिनका मैंने जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह ये जो 12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, ये जो पैकेज है, ये हम चाहेंगे कि सरगोधा के अवाम